रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है बेहतर हो गए। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कृष्णावली 2.8। 2.8 स्टार्ट करने से पहले अध्याय 2 में जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं उन सभी को बिना कोई कंफ्यूजन के देखेंगे। उसके बाद अध्याय यानी प्रश्नावली 2.1 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं उनको। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो एक टेबल है, आप उनको वो याद करनी पड़ेगी। साइन 30 कॉस 30 इनके सभी के मान याद करने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ये आप लोगों को टेबल है, इसे रटना नहीं है भाई, जब समझते हुए करना है। इधर साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू रखेंगे, फिर 30 की रखेंगे, फिर कितनी 45 की वैल्यू, 60 की, और फिर 90 की वैल्यू। इन सभी को याद करना है, ये सभी आपके इस प्रश्नावली 2.1 में यूज होंगे, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। इस टेबल को सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना। नोट नहीं करेंगे सभी लोग, पहले इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, बेसिक से बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को। देखो, साइन एक लाइन याद कर लेना, आपको सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, साइन की वैल्यू याद कर लो, आपको सभी मान याद हो जाएंगे, ये समझ लो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो पे जीरो होता है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन जो 45 की वैल्यू होती है 1/√2 यानी 1/√2 अंडर रूट 2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अंडर रूट 3/2। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। इतना एक लाइन याद हो गई तो अपन को ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, आपको बस यही लाइन याद करनी है। अब देखो कॉस में आएंगे, कॉस की वैल्यू लिखेंगे। कॉस की वैल्यू कुछ नहीं, इधर से उल्टा इधर लिख दो बस। जैसे इधर 90 पे 1 है, वैसे 0 पे 1 लिख दो। ठीक है, 60 पे √3/2 है, वो 30 पे लिख दो इधर √3/2। 45 पे क्या है 1/, इधर से लिखते हुए चलेंगे। अब क्या बचा 1/√2। देखो 30 की वैल्यू वो 60 पे लिख दो 1/2, और जो 0 है वो इधर लिख दो। समझ रहे हो? इसको उल्टा लिख दे, उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू याद हो जाएगी। बना लेंगे ना। अब देखो 10 की वैल्यू निकालेंगे। 10 10 का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हो। क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो जानते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू आएगी साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1 कितना होगा, 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। और देखो 1/2 और √3/2, तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा √3 आ जाएगा। ये वाले फॉर्मूले निकल रहा है। इसी प्रकार ये 1/2 तो क्या आ जाएगा, उससे √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा। एक 1/0, अगर 0 को भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या आएगा, अपरिभाषित अनंत आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अनंत। ये होता है अनंत अपरिभाषित का चिन्ह। ठीक है, अब 10 की वैल्यू हो गई। अब कॉट की लिखेंगे तो कॉट की कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 10 की वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे। ये अपरिभाषित इधर है, इधर शुरू से लिख देंगे, जो लास्ट पे है वो पहले लिख देंगे। ठीक है, और जो √3/2 है वो इधर आ जाएगा, एक इधर का इधर ही रहेगा, 1/√3 इधर आ जाएगा अंडर√3, और 0 इधर आ जाएगा। अब भाई देखो सेक पे आ गए। इसका भी फॉर्मूला हमने कच्चे 10 में पढ़ चुके हैं। क्या सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक
सेक बराबर क्या होता है 1/cos। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो जो cos के मान है एक के बटे में लगा दो, 1/1 क्या होगा 1 हो जाएगा, 1/√3/2 आएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा कि नहीं। एक इधर कितना आएगा 2/√3, 1/1/2। देखो ऐसा लिखेंगे इसको, 1/cos थीटा होता है cos 45 को मान के 1/√2, एक के बटे में लिखे 1/√2। देखो तो इसका ये ऊपर पहुंच जाएगा क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो इधर आएगा √2। उसी प्रकार इसका मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। समझ गए 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, अभी बताया था अनंत। अब cos की वैल्यू कुछ नहीं, इसका उल्टा इधर लेके लिख देना है अपरिभाषित 2 √2 इधर ऐसा कैसा रहेगा 2/√3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। देखो ये सभी इस टेबल के मान, बस आपको इतने मान याद करने हैं, आपका काम हो गया। यदि आपको इतने मान याद हो गए तो आपका काम हो गया, आप प्रश्नावली 2.1 करने के लिए तैयार हो गए। बस आपको कुछ 6 फॉर्मूले और है वो आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ही इजी फॉर्मूले, वो आपको अभी याद करा दूंगा। मैं इस तरीके से लिखूंगा कि आपको यही पे यही याद हो जाएंगे, बस 2 बार पढ़ना है आपको याद। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है साइन माइनस थीटा बराबर होता है क्या माइनस के साइन थीटा। ठीक, साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा लगाओ तो ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस के साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला साइन के बाद कॉस छोड़ेंगे टेन को लेंगे। ठीक है, टेन माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ माइनस के टेन थीटा, इसमें भी माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, दो याद हो गए। अरे कुछ नहीं, बस ये अंदर माइनस है तो ये बाहर आ जाता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है कोसेक माइनस थीटा, तो क्या ये जो अंदर है वही माइनस बाहर आएगा, ये आपको तो पता ही है। ये माइनस बाहर आए तो माइनस के क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये तीन फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने इनको इस तरह लिखा है, नहीं तो मैं बीच में कॉस भी लिख सकता था कॉट भी लिख सकता था, समझ सेक भी लिख सकता था, लेकिन ये सेम फॉर्मूले इसलिए आपको जल्दी याद होंगे इसलिए इस पैटर्न में लिखा है। अब तीन फॉर्मूले को सेम पैटर्न में, अब उनको भी देख लो। तीसरा क्या कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा, ये तो तीन फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये तीन एक जैसे हैं, ये तीन एक जैसे हैं। ठीक है, तीन तीन करके याद करना। कॉस माइनस थीटा इसमें क्या होगा, इसमें बस पाई लग जाता है हमने पाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पाई में से घट जाएगा, ये कॉस माइनस थीटा है तो क्या आ जाएगा पाई माइनस कॉस थीटा, इसमें भी सेक माइनस थीटा है तो क्या आ जाएगा पाई माइनस सेक थीटा। उसी प्रकार इसमें कॉट माइनस थीटा है तो क्या आएगा पाई माइनस कॉट थीटा। समझ गया ना, ये बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाए, बस दो बार पढ़ना आपको याद हो जाए, उतने बेहतर फॉर्मूले हैं कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है, इनको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे ना। तो इसको रफ करें फिर प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों ये लिखा रहने देता हूं, आपको क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। ये देखिए कैसे, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको दो कंडीशन अप्लाई होती हैं आप पर, आपको उन कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जो हमने आपको बोर्ड पर फॉर्मूले लिखाए हैं आज की आधी आपको याद करना है, उनको रिवीजन डेली करना है, डेली ना कर सकते एक दो सप्ताह में याद करना है, इसलिए कि आप उन फॉर्मूलों को कभी भूलोगे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा मैथ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, इससे फॉर्मूले अपने आप याद रहे। देखो इन दोनों में एक गहरा कनेक्शन होता है, यदि आपको क्वेश्चन फॉर्मूले थोड़े याद होंगे तो आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जैसे ही आप क्वेश्चन में लगाओगे फॉर्मूले तो आपको वो एकदम सही तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप क्वेश्चन में बार बार उन फॉर्मूले को यूज करते हो तो आपको वैसे ही याद हो जाए। तो चलिए आपको समझ आ व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे इस प्रश्नावली के, उदाहरण पहला देखते हैं।
उदाहरण फर्स्ट, पहला उदाहरण क्या कहता है, साइन इनवर्स 1/√2। ये पहला उदाहरण, यही है, ठीक है, यही उदाहरण है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा। यदि इधर माइनस का होता तो माइनस बार आया था, फॉर्मूला फर्स्ट लग जाता। जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है क्या, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो उसमें लग जाता माइनस साइन इनवर्स थीटा। लेकिन इसमें माइनस नहीं है, इसलिए माइनस नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/√2। साइन में कितने की वैल्यू होती है, 45 की। 45 को ही कहते हैं साइन π/4। ठीक है, 45 को क्या कहते हैं, साइन π/4। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/4। यही आपका राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दूसरा, उदाहरण दूसरा देखेंगे। उससे दूसरा देखने से पहले देखो, आपको एक चीज और बता दूं, जो 30 है, 30 को कितना कहते हैं, π/6 कहते हैं। π/6 कैसे, 180/6 रखना, 30 की आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको π/4 कहते हैं, 43 को। और 60 को क्या कहेंगे, π/3 कहेंगे। ठीक है, π/3 कहेंगे। और 90 को क्या कहेंगे, π/2 90 को कहेंगे। ठीक है, उदाहरण दूसरा देखेंगे। उदाहरण दूसरा क्या है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। क्या, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। ये इसमें तो वो फॉर्मूला लग जाएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो। क्या, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको लिखाया है। तो देखो इधर, पाई का पाई, माइनस का माइनस, ठीक है, कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स, ये वाला। ठीक है, अब देखो 1/√3, 1/√3 कॉट में कितने की वैल्यू होती है, देखो इधर 60 की वैल्यू होती है। 60 कितना, π/3, कितना, कॉट π/3 होता है। तो वही लिखेंगे, क्या, कॉट π/3। जो कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर देखो पाई, ये माइनस माइनस के π/3। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर कितना आएगा, 3 पाई माइनस के पाई। 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई। क्या आंसर आएगा, 2π/3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना नोट कीजिए दोस्तों फटाफट, फिर इसको हम रफ करते हैं। इतना नोट हो गया। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या, प्रश्नावली, दो ही उदाहरण थे इसमें। अब आ गए प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। देखो, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा वही वाला जो फर्स्ट मैंने लिखा था, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको लिखाया था। देखो ये माइनस का माइनस लगा रहेगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। ठीक है, ये थीटा, थीटा कितना है, 1/2। साइन में 1/2 कितने की मान होता है, π/3। मतलब 30 का मान होता है साइन में 1/2 होता है, यानी 30 का मान होता है। 30 को कितना कहते हैं, π/6। क्या, साइन π/6, साइन π/6। देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के π/6। या फिर राइट आंसर, इतना नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। इसमें कोई मार्क्स नहीं, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सॉल्व होगा। कैसे, तो cos इनवर्स का cos इनवर्स, √3/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, 30 की, यानी 30 की, 30 की है π/6, cos π/6। cos sin इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, π/6।
ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतना नोट करो दोस्तों, इतना नोट करो फिर इसको रफ करते हैं। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे इन फॉर्मूलों में कि ये टेबल याद करना नेसेसरी है। सभी लोगों को ये टेबल याद करना नेसेसरी है। सभी लोगों को ये टेबल याद करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्रश्नावली 2.1 हो पाएगी। समझिए? ठीक है, अब रफ करते हैं इसको। आप क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 3 दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। देखो, इसमें भी कोई मार्क्स नहीं, ये भी सीधा सॉल्व हो। क्या? कोसेक इनवर्स का कोसेक इनवर्स 2। 2 कोसेक में कितने की वैल्यू होती है? देखो 2, ये 30 पे मतलब π/6, कोसेक π/6, ठीक है। कोसेक π/6 होता है, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? π/6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना नहीं करो, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ठीक है। देखो, इसमें माइनस है तो इसमें फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के tan इनवर्स थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखो, माइनस का माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स, इतना कंप्लीट √3, √3। 10 में कितने की वैल्यू होती है? देखो √3, 10 में 60 की वैल्यू होती है, यानी 10 π/3, 10 π/3 इतनी। तो tan इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस के π/3। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतना नोट कर फटाफट दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो हमने अध्याय 2 विकर्ण त्रिकोणमिति फलन के बेसिक फॉर्मूले देखे। इसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूले थे उन सभी को याद किया, और इसके 2 उदाहरण थे वो भी कंप्लीट किए। इसके 4 प्रश्नावली की जो 2.1 प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, जाने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वाली वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए, नमस्कार।